हेलो एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स। हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप बराह रास्त मुत्तहदा अरब अमीरात से। और पवेलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज। दोस्तों, सूरत हाल इस तरीके से है कि अब से कुछ देर पहले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में द रिंग ऑफ फायर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और इंग्लैंड ने एक बहुत ही शानदार गेम खेली और बहुत ही कन्विंसिंगली ये मैच जीता। जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं कि क्या हाल हुआ है अब से कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के हाथों। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी। ऑस्ट्रेलिया 125 रन पे ऑल आउट हुए, सिवाय उनके कप्तान फिंच के जिन्होंने 44 रन किए। बाकी तमाम बैट्समैन जो थे वो कोई बड़े खास काम नहीं कर सके। दूसरी तरफ उनके बॉलर्स जॉर्डन, वोक्स, मिल्स, लिविंगस्टन सभी ने विकेटें हासिल की। ऑफ कोर्स जॉर्डन देयर विद 3 for 17 ब्रिलियंट फिगर्स फॉर देम। अगर गौर से देखें आप तो मोइन अली को आज बॉल नहीं कराएगी, इसके ऊपर बात करेंगे अब से कुछ देर बाद। इंग्लैंड ने 126 रन किए, दो खिलाड़ियों के नुकसान पे। बटलर 71 रन बटलर ने किए। रॉय ने 23, बेयर्स 16 और मलान 8। अगर और जाम्पा दोनों ने एक विकेट हासिल की। जाम्पा जिन्होंने पिछले मैच में 4 ओवरों में 12 रन देके 2 विकेट ली थी, इस दफा 3 ओवरों में 37 रन देके सिर्फ 1 विकेट हासिल की है। इंग्लैंड ने ये मैच 8 विकेट से जीता है। ये सूरत हाल है, बहुत ही सॉलिड और धांसू परफॉर्मेंस रही है इस वक्त इंग्लैंड की तरफ से। वाज़ेह तौर पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि दे आर हियर एंड दे आर इन कंटेंशन बिग टाइम। वसीम, are they the greatest white ball team on the planet right now? In recent past, the way they are the World Cup champions, 50 over, they are T20 champions, and of course the way they're playing their white ball cricket, they revamped them after 2015. माइंडसेट चेंज किया। पहले वो T20 पे इतना इतना इंटरेस्ट नहीं थे लेते, बट देन दे रियलाइज T20 अब दुनिया में फैल रही है, उससे पैसा भी आ रहा है, काउंटीज़ को भी, बोर्ड्स को भी, प्लेयर्स को भी, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट एज टेस्ट क्रिकेट आई बिलीव। एंड यस, मेरे ख्याल में इंग्लैंड मॉडर्न एरा की is one of the greatest white ball team in our reckon. Right. Waqar, what makes England one of the great teams now? क्या चीजें, किस वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं? 2015 में जैसे वसीम ने बोला, जब बांग्लादेश के हाथों जो क्वालिफाई भी नहीं किया था, हार गए थे, बड़े हार्ट ब्रोकन थे। How did this all happen? I guess it was demoralizing for them then, and उन्होंने realize किया कि modern cricket is the way forward. तो अब क्या है कि white ball में प्लेयर्स ढूंढे गए इस तरीके से, कप्तान ऐसा अग्रेसिव कप्तान ढूंढा गया, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई उन्होंने डोमेस्टिकली। आई गेस फिर अभी उन्होंने 100s भी शुरू कर दिया। और अब ना सिर्फ ये प्लेयर्स जो आप अभी देख रहे हैं, बल्कि जो प्लेयर्स उनके पाइपलाइन में भी हैं, देर एग्रेसिव प्लेयर्स नाउ। दे डेफिनेटली आर स्ट्रगलिंग। जैसे मिसबा ने दोपहर के शो में कहा था कि टेस्ट मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल आना शुरू हो गया, उनके उस तरह के उस क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं मिल रहे। लेकिन T20 में क्योंकि फोकस ज़्यादा था पिछले 5-7 साल में, तो उनके वो लोग प्लेयर ऐसे ढूंढ रहे हैं। दे स्ट्रॉन्ग। आज बटलर को देखा, अभी तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी ट्रेलर दिखाया उन्होंने, बिकॉज दे आर केपेबल। और उन्होंने बॉलिंग के भी जो प्लान्स थे, दे वर प्लेस्ड वेरी नाइसली। Spinners, pacers, everyone, they were just spot on. Absolutely. The England team, as you guys know, present player and Misbah, is a very data-driven team. अब डेटा क्या है? अब उन्होंने आज पिछले 2 मैचों में नया बॉल किया मोइन अली ने, जैसे आपने मेंशन किया, और आज उन्होंने मोइन अली को नहीं कराया। आज उन्होंने स्टार्ट किया आदिल रशीद से, बिकॉज एरन फिंच का जो स्ट्राइक रेट है, जो एवरेज है 62 की है, स्ट्राइक रेट 200 का है against the off spinners. Correct. So that's why data is very important in this day and age. Absolutely. मिसबा, इस्लामाबाद यूनाइटेड जब PSL शुरू हुई थी तो कहा जाता था ये बड़ी डेटा ड्रिवन टीम है, बड़ा डेटा और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम करते हैं। सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस। डेटा की और एप्लीकेशंस क्या है? ये तो एक केस तो अभी जिस तरह वसीम ने बता दिया कि उन्होंने कहा जी मोइन अली को आज बॉलिंग नहीं देनी, और चूंकि फिंच बहुत देर तक रहे थे, 44 रन उन्होंने स्कोर किए, तो उन्होंने बिल्कुल मोइन अली को करीब भी नहीं आने दिया बॉलिंग के। व्हाट अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गेम्स लाइक दिस? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ज़ाहिर है मैचअप्स बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। मैचअप्स मीन्स कि आपको पता चल जाता है कि ये प्लेयर इस टाइप ऑफ बॉलिंग, ऑफ स्पिन या लेफ्ट आर्म स्पिन या लेग स्पिन के अगेंस्ट इसकी एवरेज क्या है, इसका स्ट्राइक रेट क्या है, तो आपको पता चल जाता है। इंग्लैंड ने फिंच के साथ किया। ओके। इसी तरह सर्टन बॉलर पे अगर कोई प्लेयर फंसता है तो उसकी ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट एवरेज भी कम होगी, स्ट्राइक रेट भी कम होगा,
नंबर ऑफ डिसमिसल्स भी ज़्यादा होंगी। तो आप क्लियरली आपको पता चल जाता है। इवन इसके साथ डाटा ये भी बता देता है कि लेफ्ट आर्म सीमर पे ये जो पर्टिकुलर बैट्समैन है ये ओवर द विकेट फंसता है या अराउंड द विकेट फंसता है। इसी तरह राइट आर्म फास्ट बॉलर है, उसको किधर से गेंद करानी है किसी लेफ्ट हैंडर पे, ओवर द विकेट इजी एंगल है, ये स्कोर करता है। राउंड द विकेट करते हो तो मुश्किल होता है। फिर आपको ये पता होता है कि किस एरिया में स्कोर करता है, किस लेंथ को स्कोर करता है। आपको 100% उसका, जैसे वहाब ने बड़ी ज़बरदस्त सुबह बात की बटलर पे कि इसको आपने यॉर्कर्स करने नहीं जाना और इसको इस साइड पे बॉल नहीं करना, ऑफ साइड पे अगर करना है तो हार्ड लेंथ पे बीच में बॉल करना है। जितने बॉल उन्होंने यॉर्कर करने के हैं, आगे किए हैं या बाहर किए हैं, उसने तहस नहस करके रख दिया। बटलर भाई ने तो उनको मारा कम और घसीटा ज्यादा है। इसके अलावा आई नो इसके अलावा मज़े की बात आपको ये बताऊं कि जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे खेल रहा था इस्लामाबाद में, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी अपनी बैटिंग के बारे में भी वो लेके आते थे कि अगर लेग स्पिनर लगा हुआ और तुमने पहले 2 इनिशियल स्टार्ट में इनिंग में तुमने अगर ये गेंद खेले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली तुमने 9 में से उन्होंने पीछे निकाला होगा सारा पैटर्न के, तुम्हारी रिलीज शॉट ये होगी। फास्ट बॉलर अगर तुम्हें बाउंसर करता है तो उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारी ट्रिगर मूवमेंट क्या होगी, कौन सा गेंद तुम्हें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए प्रीवियस रेट। तो मतलब इतनी डिटेल में आपको पता होता है। तो लेकिन फिर वही बात है कि आपका माइंड उस टाइम इतना आप जागे हों, आपके जहन में ये सारी चीज़ें हों, कप्तान के जहन में हों, बैट्समैन के, अगर बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको इतनी सारी चीज़ें, इतने प्रेशर में जब आपको 1-2 शॉटें लगती हैं एज अ बॉलर, एज अ बॉलिंग यूनिट, तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये सारी चीज़ें आप याद रखें। उस टाइम हर चीज़ पर भूल जाती है। इतना सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना, उसको रिटेन करना, उसको सही टाइम पे एक्सेस करके डिप्लॉय करना और अप्लाई करना इज क्वाइट अ चैलेंज। लेकिन वहाब आपने मैच शुरू से पहले जिस तरह मिसबा ने कहा, आपने बता दिया था कि इसके बटलर को कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन स्कोर हुए हैं इस पावर प्ले में अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर। 63 रन इन्होंने आज किए हैं, 66 रन स्कोर किए हैं पहले 6 ओवरों में। व्हाट वर दी ऑजी बॉलर्स मिसिंग? बिकॉज जब इंग्लैंड बॉलिंग कर रही थी तो यूं लग रहा था कि पता नहीं कोई बड़ी खतरनाक पिच है, बड़ी मुश्किल है चीज़, मतलब गेंद मूव हो रहा था, सीम हो रहा था। मगर फिर जब ये आए बैटिंग करने के लिए तो यूं लग रहा था कि जैसे पता नहीं सीमेंट की पिच पे खेल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह कि जो टारगेट दिया गया था उनको 125 का, वो इतना ज़्यादा टारगेट नहीं था। जब पहले भी इस बारे में बात की गई है कि जब टारगेट 125 हो तो बॉलर्स वैसे ही थोड़े से डिमोरलाइज होते हैं, स्पेशली दे नो के जो है वो इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल बात है। और इंग्लैंड की जो टीम है उसका अगर हम देखें तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि चाहे वो जोन सा मर्जी दुनिया का बॉलिंग अटैक है, उन्होंने उनको अटैक करने जाना है, दे हैव टू पुट देम अंडर प्रेशर। बिल्कुल अब स्टार का देखें, उसकी स्ट्रेंथ है कि वो नया बॉल अंदर करना, आगे से इन स्विंग करने की कोशिश करता है और बिल्कुल आगे फेंकता है, चाहे वो कोई मर्जी जो भी बैट्समैन दुनिया का। ये पर अगर आप ये शॉट सारे देखें तो आप ये देखेंगे कि इनमें से कुछ शॉट्स ऐसे हैं कि जो बॉल बुरे नहीं थे, लेकिन जिस तरह हमने पहले भी बात की कि ऑफ स्टंप से बाहर आप उसको थोड़ा सा भी कोई भी बॉल करेंगे या उसके आगे बॉल करेंगे, जिस तरह ये देखिए इन्होंने चांस लेने की कोशिश की कि बॉल स्विंग हो या वहाँ से ये निक कर सके, ये सारे बॉल जो हैं वो बहुत ईजी है उनके लिए। फिर जैम्पा जो सबसे अच्छा बॉलर था उनका, जो सर्कल के बाद आके बॉलिंग कर रहा था, उन्होंने आज उसको भी अटैक किया है। बिल्कुल, दे मेड श्योर कि जो भी उनकी बॉलिंग है उसको हम अंडर प्रेशर ही रखें, किसी एक बैट्समैन, किसी एक बॉलर को भी जो है वो हम लोग अपने ऊपर हावी ना होने दी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने आज अच्छी ये किया कि उन्होंने जिस रन रेट से उनको हराया है, और जिस तरीके से हम एक और डिस्कशन कर रहे थे मैच की कि अगर इन दोनों में से जोन सी भी टीम नीचे हारेगी वो नंबर 2 आएगी, लेकिन उन्होंने इतने रन रेट से मार्जिन से उनको हराया कि ऑस्ट्रेलिया इज एट नंबर 3 नाउ। सो अगेन द ग्रुप इज ओपन अगेन फॉर देम। अब इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट थ्रू है। जी हाँ, बिल्कुल। इफ यू सी ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका, दे आर इन अ चांस नाउ, इवन दो इफ West Indies beat Australia, Australia has a chance to go out of the competition. Australia or anybody. So now see, they make sure that they are firm, but they have put Australia in a bad position. पे ले आते हैं पॉइंट टेबल पे भी, चूंकि वहाब ने ये बात अब छेड़ी है तो इसको भी देख लेते हैं। ये जरा सूरत हाल देखिए। अब ये देखें ना, अब इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है, इवन दो इफ दे लूज वन मैच, उनका रन रेट अच्छा है, उनकी वो है, दे विल स्टिल क्वालिफाई। बट अगर हम देखें कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप देखें ऑस्ट्रेलिया कम्स डाउन टू नंबर 3। आप शुरू में बात कर रहे थे इनमें से जो हारेगा दैट विल बी नंबर 2, बट नाउ ही इज गॉन टू नंबर 3। अब द ग्रुप इज स्टिल वेरी मच ओपन एंड वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप, क्योंकि
साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को खेलना है, ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज से भी खेलना है, ठीक है जी। आज श्रीलंका जो है वो मार खा गई इससे साउथ अफ्रीका से। सो नाउ वेस्ट इंडीज अगर हरा देता है ऑस्ट्रेलिया को जीत के, तो वेस्ट इंडीज ऑल्सो इन अ चांस है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकती है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार ग्रुप हो गया ये कि अभी तक अब आप किसी को ये कंफर्म नहीं कह सकते कि हु इज गोना क्वालिफाई और हु इज नॉट गोना क्वालिफाई, एंड रन रेट विल मैटर इन द एंड। एब्सोल्युटली रन रेट, टॉकिंग अबाउट रन रेट वकार, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 120 रन का टारगेट था, इसलिए उन पर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको 120 रन का टारगेट नहीं सोचा, उन्होंने 200 रन प्लस का टारगेट सोच के उसको उस तरह चेज किया है, क्योंकि 10.8 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया है अपना सारे का सारा। 11 ओवर में खत्म कर दिया है। इट डजंट लुक, आई मीन व्हाट इज दे आर, इट सीम्स लाइक हियर इज अ 200+ रन्स टीम, एंड आई थिंक ऑल द अदर टीम्स नाउ नीड टू बी वेरी वेरी वरीड। Look, to be fair, I think to the Aussie batting, there was a lot in the pitch early on also. Yeah. Early on, ball seam हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। There were deliveries which are very good. उनको settle ही नहीं होने दिया। आप जब power play में आपकी 3 विकेटें गिर जाएंगी और आपके रन भी नहीं होंगे, क्योंकि जो इंग्लैंड का डिसिप्लिन था ना बॉलिंग का, उसने उनको निकल ही नहीं दिया। उसमें क्या हुआ, उनकी 3 विकेट्स गिर गई, and then they had no way. I mean, Finch was out there for a long period. Yes. लेकिन वो मेरा ख्याल 15वें ओवर तक जो ही वो थोड़ा सा सेटल होना शुरू होता था, जो ही वो एक आधा चौका मारता था, उधर से फिर विकेट गिर जाती थी। तो उनके जो इंग्लैंड का जो डिसिप्लिन ऑफ बॉलिंग था ना, यस बैटिंग इज आउटस्टैंडिंग, उसमें कोई शक नहीं है। बटलर, बेस्टो, अभी तो उनके पता नहीं 4-5 और भी आने थे, दे कैन ऑल हिट सिक्सेस, उनकी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रन्स बोर्ड पे उतने नहीं थे, विकेट गॉन लिटिल बिट फ्लैट, और ऑफ कोर्स द टीम आल्सो, द बॉलर्स वेंट रियली फ्लैट। टीम सिलेक्शन में दे मेस्ड अप अ बिट। they did. मैंने शेन वॉर्न की ट्वीट देखी थी, ही वाज क्वाइट अपसेट। ही सेड अगर T20 टीम में कोई भी ड्रॉप होता है वो स्मिथ होता है, जो उसका स्ट्राइक रेट है, जो उसकी आई सपोज आजकल फॉर्म चल रही है बल्लेबाजी में, और आपने फिर ग्लेन मैक्सवेल जो कि आपका प्लेयर है, जो 6 ओवरों के बाद स्पिनर्स के लिए रखा होता है कि आके मारे, उसको आपने नंबर 4 पे भेज दिया। नहीं, इसलिए 4 पे भेजा कि आपने उसको बाहर कर दिया ना, आपने मार्श को बाहर कर दिया, क्योंकि मार्श वाज अ बैट्समैन हु वाज इन फॉर्म, और वो चौथे नंबर पे थे। स्मिथ को इसलिए खिला रहे थे कि स्मिथ इज अ सीजन्ड प्लेयर, उनको मालूम है, और उनको एक मिडिल ऑर्डर में ऐसा बंदा चाहिए था जो हम सबको ये पता है, जो क्रिकेटर्स हैं, आई थिंक प्रेजेंट क्रिकेटर्स ज्यादा पता, जो स्टोइनिस है उसको गूगली का बिल्कुल नहीं पता। वो तो, और वही हुआ जब वो आया, वो आधे वहां पे तो पक्का डाटा चला, बिल्कुल वहां पर तो पक्का डाटा चला। द थिंग इज के एक क्वेश्चन है यहाँ आपको, विकेट जैसा भी था, मुश्किल था, बॉलिंग अच्छी की है, विकेट उनको प्रॉब्लम हुई है, जस्ट ए क्वेश्चन, अगर इंग्लैंड की टीम खेल रही होती, सो वुड इंग्लैंड टीम हैज इवन थॉट अबाउट के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? अगर विकेट्स गिरती तो आई फील कि उनको भी इशू होते, अगर उनके भी ऊपर, क्योंकि उनके माइंड में ये था कि 125 करना है, सो दे वर नॉट दैट डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, बट इंग्लैंड की टीम का माइंडसेट ऐसा ही है, उनकी प्लानिंग ऐसी है कि विकेटें गिर भी गई हैं, मैच हार जाओ पर ठोकी जाओ। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इंग्लैंड के आप जितने भी तीनों मैचेस निकालना, दे आर नॉट वरीड अबाउट द विकेट, कि जी पिच क्या कहती है, टर्न होगा, लो रहेगा, दे जस्ट नो वन way to play, and they are playing that cricket, and that's why they are very successful, not even in UAE right now, but all over the world wherever they play, because unka ek process and they are just following that process for a long time. There's a reason, that's why the #1 T20 team. दूसरी एक चीज़ जिस पे टूर्नामेंट से पहले भी बात हो रही थी विकेट्स के हवाले से, तो मैंने एक चीज़ आपको उस टाइम कही थी कि आपको 3 किस्म की पिचें मिलेंगी, स्पेशली ये अबू धाबी, दुबई में। इस बार मुझे लगता है 5-6 टाइप मिल चुकी हैं, और तीसरी टाइप वही है जो आज मिली है कि हल्का सा ग्रीनिश था, ऊपर ग्रास और थोड़ा सा मॉइस्चर था, कोई इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं था, बट वो वही होता है कि पहले 4-5 ओवर्स में वो इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बैटिंग साइड को कि ना कोई स्कोर होता है, आपकी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, एंड देन यू आर गोइंग नोवेयर। और उसके बाद आप उसी चक्कर में, उससे निकलने के चक्कर में और ज़्यादा उस गड्ढे में गिरते जाते हैं, और यही हुआ है। और सडनली ये मैंने देखा है दुबई में कि एक टीम ने 120 किया है, 110 किया है, अगर हल्का सा भी मॉइस्चर है, दूसरी टीम हैवी रोलर लेती है, आई डोंट नो कि इन्होंने कौन सा रोलर लिया, तो बिल्कुल ऐसे लगता है यार ये पिच को हुआ क्या है, ये तो बिल्कुल रोड हो गई। तो ये भी हो सकता है, ये भी फैक्टर हो सकता है। ये जरा देखते हैं कि विकेट पहली इनिंग में कैसे खेल रही थी, ये फॉल ऑफ विकेट से ऑस्ट्रेलिया की जरा देखें आप, जो जिसकी हम बात कर रहे थे, स्पिन भी हो रहा था, मूव भी, ये देखें आप। That was a good ball.
Yeah. And this was was just a a poor silly shot. shot. That was not a Good catch good though. ball probably. Oh, ये भी क्रॉस खेला. It wasn't seeming that much. It was just Too good early. cross. And that As always, they don't know Stoinis को Stoinis. खेलने नहीं आती. This Catch was it. something Wait. short of frustration. Obviously, they need to score runs. He wanted to, you know. यहाँ थोड़ी पार्टनरशिप लगी हुई थी अगार और हाँ फिंच लग की रहा fight. था कि शायद ये लोग को 130-35 देखिए कर अगर जाएं। देखा जाए इस फॉल ऑफ विकेट से देखा जाए तो सिर्फ एक बॉल जो वार्नर को है वही अच्छा हुआ. बकाया आई थिंक दैट वाज बैड सिलेक्शन ऑफ शॉट्स. लेकिन वहाँ Some player missed ऐसे। early on जो कि बॉल ऑफ द सीम थोड़ा सा ये हिला। वो कई दफा ऐसा होता है वहाँ के जो विकेट्स आप देख रहे होते हैं कि विकेट शायद वो आप उन बॉल्स पे नहीं गिरते जो डिफिकल्टीज जिन्होंने डाली होती है. एक पैकेज होता है पूरा जो मैं डिसिप्लिन की बात करूँ डिसिप्लिन बॉलिंग कर करके एंड मुमकिन है कि विकेट्स उस पर नहीं गिरती हैं लेकिन वो जो प्रेशर क्रिएट होता है उस पर बैट्समैन निकल ही नहीं सकता. अर्ली ऑन आपने देखा जब स्मिथ था तो उस टाइम छोटा छोटा सीम हुआ है. Yeah. एक आधा बॉल वो यूं करके बाहर से बीट हुए हैं, फिर अंदर आया इनसाइड एज पे सिंगल हुए हैं, इवन मैक्सवेल पे हुए हैं. तो वो इन T20 गेम सडनली बैट्समैन का जो माइंडसेट है ना वो पूरा एक दफा शटर हो जाता है यार ये तो कुछ और है. तो आप वो जो कॉन्फिडेंस होता है हिट थ्रू द लाइन वो खत्म होता है. उसकी वजह से फिर एक दो विकेटें गिरती हैं तो आप बिल्कुल फंस जाते हैं. Total pressure game. Pressure that because पिछले 2 मैचेस में the way वार्नर was playing और suddenly एकदम पहले ओवर में या दूसरे ओवर में जब वो उसकी विकेट गिरी है वार्नर की पहली बॉल पे आउट हुए. So that could be another additional pressure to the Australian team कि the man who was scoring the runs उसके आउट होने के बाद they were a little bit unsettled. अच्छा और एक सबसे ऑस्ट्रेलिया की एक और प्रॉब्लम भी चल रही है उनके और ये ऑल आउट्स बार-बार हो रहे हैं बड़े. वो बांग्लादेश के खिलाफ भी ये लोग 62 रन पे ऑल आउट हुए हैं बीच में यू नो रिसेंटली. छह दफा हुए हैं all. 6 दफा ऑल मेनी टाइम्स. So they 62 also just recently all out. They're having these collapses. And who would know better about collapses than Misbah ul Haq? Batting collapses. जिन पिचों पे वो बांग्लादेश में खेल रहे थे वहाँ पे तो कोई भी टीम होती थी ये ऑल आउट तो होना ही था. All out हो जाते, बिल्कुल. वहाँ पे तो इतना गेंद स्पिन हो रहा था पहले ओवर. तो और उसके वहाँ साइड पे 20 ओवर खेलना बड़ा मुश्किल. और साइड इफेक्ट्स उसके आपने देखने के बांग्लादेश यहाँ पे आके कैसा खेल रहा है. Yeah, good. Very right. Very true. और इसके साथ ही दोस्तों वक्त हुआ है मैन ऑफ द मैच brought to you by पाकिस्तान केबल्स. वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. हमारी खुसूसी नशरियात आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमीरात से आप लोगों की खिदमत में. अब से कुछ देर पहले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रिंग ऑफ फायर में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े ही शानदार तरीके से मैच हराया. उससे पहले आज पहला मैच जो था वो शारजा में हुआ था जहां पर श्रीलंका का मुकाबला साउथ अफ्रीका से था. सनसनीखेज मुकाबला था. आखिरी ओवर में एक नहायत ही ज़बरदस्त ओवर था वो जिसमें छक्के लगे और श्रीलंका जीत ना सका. साउथ अफ्रीका को वहां पे विक्ट्री मिली. उसके बारे में भी आपसे कुछ देर बाद बात करते हैं और इसके साथ ही आपको लेकर चलते हैं. इट्स टाइम फॉर बेस्ट फील्डिंग ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडाइन. जनाब तो ये सूरत हाल थी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जहां पे इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी. बड़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस 10.80 रन की औसत से चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ 120 रन का टारगेट उन्होंने जो है वो पूरा किया. जिससे लगता तो यूं है कि अगर यहाँ पे उनको 200 रन का भी टारगेट होता तो वो भी उसको हासिल कर सकते थे, उस हद को भी हासिल कर सकते थे. जरा बात कर लेते हैं आदिल रशीद की बॉलिंग की क्योंकि आज मोइन को नहीं उन्होंने क्लीन कराई और आदिल रशीद को कराई. और आदिल रशीद ऑफ कोर्स वेरी वेरी सक्सेसफुल लेग स्पिनर मगर उन्होंने कोई विकेट नहीं हासिल की आज. इंटरेस्टिंग. एक विकेट हासिल की. कौन सा मैच देख रहा था? वही वाला मैच किसको मैं देख रहा था मैं. सॉरी यस आदिल रशीद डिड गेट 1 विकेट. 4.75 रन की औसत से इकोनॉमी रेट से उन्होंने एक विकेट हासिल की 19 रन दे के. बड़ा उनकी गेम में भी चेंज आया है. हम एक ग्राफिक देख रहे थे मिसबा. व्हाई डोंट यू टेक इट थ्रू. आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. आदिल रशीद का ग्राफिक है ये आदिल रशीद की बॉलिंग के हवाले से. ये उनका 2020 का आप देख सकते हैं. जहां लाल स्पॉट है ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा इनका गेंद आता है जब डिलीवर होकर पिच करके पहुंचता है. कंसिस्टेंट आप देखें कि क्लस्टर है. सबसे जो मेरे ख्याल में जब शुरू में आदिल आए थे तो मेनली बैटिंग पे ज़्यादा फोकस था. इतने कंसिस्टेंट नहीं थे. लेंथ कभी कभी शॉर्ट हो जाती थी कभी बहुत फुल होती थी. आई थिंक ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट स्पेशली कंसिस्टेंसी जो है और कॉन्फिडेंस लेवल इतना ये मिसबा देखिए जो जबरदस्त है. क्लस्टर था रेड स्पॉट्स का जहां सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी थी बॉल की 2020 में वो ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर था. टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप बट जस्ट स्लाइटली. ये देख रहे हैं जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप.
और ये 2021 का जो उनका ग्राफिक है, लुक ही कम्स इनटू द विकेट ज्यादा कंसिस्टेंसी क्लोजर से बिकॉज़ ये करीब आने से ये जो ऑफ स्टंप के बाहर से जब आप बॉल करते हो एज अ लेग स्पिनर, तो उससे आपकी गुगली जो होती है वो ज़्यादा लीथल होती है। बिकॉज वहीं से अगर आप एज अ बैट्समैन उसी लेंथ से खेल रहे हो और लेग ब्रेक को छोड़ी जाओगे, अब टेस्ट में की बात कर रहा हूँ या T20 में या सिंगल के लिए जाओगे, वहाँ से जैसे स्टोनिस को बॉल वो थोड़ा मिडल से हुआ है, वही बॉल आपको अंदर आ जाएगा गुगली, जिससे इसने आज स्टोनिस को आउट किया है। बिल्कुल किया। So he's got control, like Misbah said, he has improved leaps and bounds in last couple of years in this format. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एज ए बैट्समैन, जब मुझे एक स्पॉट पे बॉल पड़ेगा और लेग स्पिन और गुगली एक ही जगह से हो रही होगी तो मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक और गैस होता है बैट्समैन के लिए कि अगर आप लेग स्पिन सामने से कर रहे हैं, मिडिल स्टंप से कर रहे हैं और गुगली के लिए ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं, तो लाइन से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बैट्समैन को। जब आप कंसिस्टेंटली मिडल ऑफ के सामने या ऑफ स्टंप के सामने बॉल फेंक रहे हैं और स्लिप भी है, तो जिसको रीड नहीं होती गुगली हाथ से, उसके लिए बड़ा, अब ये बॉल आपको नहीं पता ये लेग स्पिन भी हो सकता है, कोई लाइन ऐसी है और यहीं से वो लेग स्पिन करता है, यहीं से गुगली हो जाती है। तो ये, और पिछले मैच में जिस तरीके से उसने जो फ्लिपर किया है रसल को, बिल्कुल उसकी भी अगर आप देखें वो लाइन और लेंथ बिल्कुल सेम स्पॉट पे पड़ा है वो बॉल, तो आप इस तरीके से इसको रीड नहीं कर सकते। कुछ बॉलर ऐसे हैं जो ऑफ स्टंप के बाहर जाएंगे गुगली पे, तो आपको आइडिया हो जाता है यार ये थोड़ा सा यहाँ से आया थी, गुगली होगी यहाँ से, क्योंकि अगर लेग ब्रेक होगा तो बहुत बाहर जाएगा। आई थिंक कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है इसका। देखिए क्वेश्चन आपसे पहली, उस बॉलर का नाम बताएं, पाकिस्तान का ग्रेट बॉलर था जो ड्रॉप ऑफ अ हेड गुगली करता था। अब्दुल कादिर। और फिर ना नहीं, यू मीन के हर वक्त गुगली करते थे जी, और उनको मना भी करो तो वो गुगली करते थे। मैसेज आया हाँ, और वो देख भी रहे हैं, क्या वो देख भी रहे हैं। क्या वो हमारे वक्त के थे? जी, आपके पास 3 क्वेश्चन है। वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जी, मुझे तीसरे सवाल की जरूरत ही नहीं। और वो झूठ नहीं बोलते थे। ग्रेट मुशी अहमद। एब्सोल्युटली। मुश्ताक अहमद। आई हैव अ वेरी फनी इंसिडेंट, आई थिंक मैंने टीवी पे बताया, आप लोगों को नहीं, वो मुशी अगर तो सुन रहा है, मोइन अगर सुन रहा है, सो ब्रिस्बेन टेस्ट था 96 में, जहाँ ग्रीन पिच थी, उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग कर ली, उन्होंने किया 470। ओके। अब मुशी को उसमें काफ़ी मार पड़ी थी, तो मैंने मोइन के पास गया, इनकी मुझे नहीं था पता मोइन और मुशी का लड़ाई / आर्ग्यूमेंट हुआ है, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। मैं कहा मोइन अगर इसने गुगली की ना, मैंने पंजाबी में कहा मोइन जाने गुगली की थी ना तो तू मैन दसना है, बिकॉज मैं अभी डॉन पे खड़ा था, वहाँ गुगली का पता नहीं था लगता। अब मोइन की उससे लड़ाई हुई थी, आई डेंट नो। अब मोइन हर 2 गेंदों बाद इशारा करे मुझे किसने गुगली की है, मैं मुशी को जाके अटैक करूं, मुझे पैन खुदा दी कसम मैंने की थी, झूठ मार रहे हैं। मुशी भाई को मेरे ख्याल में, वसीम भाई, वकार भाई को पता होगा शायद, एक दो जुनैद जमशेद ने कहा था या मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था कि मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता, तुम्हारी तो बॉलिंग ही सारी फरेब पे मबनी है, दिखाते ही हो, करते ही हो। उसकी हम मुशी का रैकेट देख रहे थे, कितनी विकेटें, 1600 के 1500। आई मीन मुशी ने पहले खैर पाकिस्तान में भी बहुत फर्स्ट क्लास खेली, फिर उसने जाके समरसेट से 6 साल खेले, ससेक्स, फिर ससेक्स में गया, ससेक्स में तो पता नहीं 1000 साल खेला है, मुझे तो नहीं। और उसके नाम का वहाँ रूट है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके नाम की एक बस है, बस के ऊपर लिखा हुआ मुशी, आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट इट इज, बट मुशी समथिंग। So I mean it's a very proud thing for us, proud thing for our country कि somebody went there। हमारे सिर्फ मुशी ने नहीं, हमारे बहुत सारे पुराने क्रिकेटर्स भी, जिसमें मुश्ताक मोहम्मद, जिसमें इंतखाब आलम, जिसमें स्किपर, जिसमें ज़हीर भाई, हंड्रेड्स, आई मीन ग्लॉस्टरशायर से सारी वो खेले, सरफराज नवाज नॉर्थहैम्पटन से, सब बहुत सारे पहले जो क्रिकेटर्स थे, बहुत सारे कैप्टन कैंट आल्सो, सो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत सारा किया। सो आई जस्ट वांटेड टू गो बैक टू आदिल राशिद, क्योंकि गुगली और लेग स्पिन में खेलने का क्या प्रॉब्लम हो रहा है इनको। मसला ये है कि मुस्बा ने बड़ी अच्छी बात की, को एक ही लेंथ में जब बॉल होएगा तो आपको नहीं आइडिया होता कि किस तरफ बॉल ने स्पिन करना है। अगर तो आप उसको हाथ से रीड कर रहे हैं, जैसे अभी वसीम ने ऐसे किया ना कि जब पीछे से बॉल आप फेंकते हैं तो आपको फिर बॉल को देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप बॉल को हाथ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि गुगली है या लेग स्पिन है। लेकिन अगर आप हाथ नहीं पकड़ सकते ना,
तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर देन आपको बॉल पे रेव्स देखने और इतना आपको बस टाइम नहीं होता। व्हाइट बॉल पे react रेव्स कम करने में। नजर आते हैं, रेड बॉल की यस यू राइट वाइट बॉल पे वो नजर नहीं आते हैं, बॉल थोड़ा सा ब्राउनिश सा भी हो जाता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और मुझे लग रहा है कि स्टोइनिस के साथ जो हो रहा है उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। रसल वाला Phillips देखते को हैं भी नहीं क्योंकि पता रसल ने भी या रसल ये पहले स्टोइनिस का देखते हैं और फिर रसल का देखते हैं, बैक टू बैक ये आउट्स देखते हैं दोनों के दोनों। ये रहा ये आदिल रशीद उसी जगह पे पिच हुई सेम जगह दिस से वाज अ ball गुगली, दिस वाज अ प्रॉपर हाँ, गुगली। उसका वो रेड जोन दिखा रहे हैं। ये पीछे से किया, सो दैट्स अ प्रॉपर गुगली। बिल्कुल ऑफ स्टंप के सामने बॉल गिर रहा है और सेम लेंथ है। या मुझे एक चीज बताएं मिसबा, इतना गेंद सामने था, वो था बैक फुट पे जाने की क्या जरूरत थी? मेरी आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये बैक फुट पे क्यों थे। देखिए समझ बात नहीं आई। ये है कि जिन स्पेशली जो फास्ट बॉलरों को बहुत ज़्यादा खेलते हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, और एक नेचुरल सी चीज़ जब आपको पता नहीं चल रहा होता तो आप वो जिस तरह वो बिल्ली को देख के जो है कबूतर आंखें बंद कर लेता तो है वो ना, ये नहीं यही कहते थे जब आपको पता ना चल रहा है तो फ्रंट फुट पे जाएं, ट्राई टू गेट एज क्लोज टू द बॉल एज नहीं, हमें तो एक ही चीज बताएंगे, पता न लगे तो लत रख के मार दे। मार दे। ये जरा रसल वाला देख लेते हैं आउट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये भी बॉल तकरीबन ऐसी जगह पे गिरी है और रसल को कुछ समझ नहीं आया। ओह माय गुडनेस मी। देखिए मैं इस बॉल पे रसल को मुझे लगता है कि रसल का कसूर नहीं है, उसने सही रीड किया है कि ये स्लाइडर है और वो वहीं पे लेके आया बल्ला उसकी लाइन में, बट वो ऑफ द सेम बॉल इतना अच्छा अंदर आया लाइक अ गुगली। हम भी यहाँ पे उस दिन बात कर रहे थे, हमें भी लगा ये गुगली है, आप लोग फ्लिपर कह रहे थे कि मुझे लगा जैसे बॉल अंदर आया तो गुगली है। तो अगर तो वो इसको गुगली मिसरीड करता तो शायद बचत हो जाती है इसकी, लेकिन उसने फ्लिपर समझ के खेला और गेंद अंदर आ गया। बट अगेन दैट स्पॉट, वो जो ब्लाइंड स्पॉट है स्पिनर के सामने किसी भी बैट्समैन का, उस पे बॉल गिर रहा है तो आप नो मैटर आपको पता भी चल जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल है खेलना। जी हाँ बिल्कुल। मुझे अगर आप देख रहे हैं तो वो वकार यूनुस को प्लीज जो अशार इनको याद नहीं है भेज दिए ना आपने। चले आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि वसीम भी बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे उन अशार का, क्योंकि सुनने के लिए बेताब थे। 15 साल तेरे से मैंने एक शेर सुना है, ये वाला, सो आई हैड इनफ ऑफ इट। ये वाला कौन सा वाला? यही वाला जो- क्या था तेरे ये तमाम। हम कल जो मैं बताएं, कल अब मेरा आपके पास आ गया तो पूरा बता दें। आई डोंट नो, उसने मैं मैसेज नहीं खोल सकता, आई डोंट नो व्हाट ही हैज सेंड। यू माइट आप खोल सकते हैं मैसेज। मेरा उसके साथ ऐसा रिलेशन है, यू नेवर नो व्हाट ही हैज सेड, सो आई डोंट वांट He's टू a ओपन nice dude, he's got a beard, 5 वक्त का नमाजी है। स्टिल। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। ये इन सब के बीच के मामला है। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस मौके पे हम लेते हैं एक ब्रेक में हम सुनते हैं कि क्या मैसेज आया है वकार यूनुस के फोन पे। आप देखते रहिए द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, और मुझे भी सारे पोल खुलने वाले हैं आपसे कुछ लम्हों बाद। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी नशरियात आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की। अब से कुछ लम्हे पहले आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा जो आज का पहला मैच था श्रीलंका बामुकाबला साउथ अफ्रीका। श्रीलंका बदकिस्मती से इस टोटल को डिफेंड ना कर सका और नहायत ही सनसनीखेज तरीके से आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका ने यह मैच जीता। पवेलियन में मेरे साथ मौजूद हमारे लेजेंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज। What a great game of cricket that first one was, Wasim. Yeah, it was. I thought Sri Lanka were the favourites the way they started off. I mean, अगर आपके एक ओपनर निशांका ने 72 किया है 58 गेंदों पे और सारी टीम ने 142 किया है, so there's something wrong somewhere in the middle order. Shamshi bowled well. वो उनका मेन बॉलर था, इज अ नंबर 1 T20 बॉलर. इफ ही इज बॉलिंग सी हिम ऑफ, जैसे मिसबा कहता है, वकार कहता है कि उसको 6 रन ओवर जाओ और बाकियों पे अटैक करो। जब आपने 3 विकेटें उसको मिडिल ऑर्डर में दे दी तो बड़ी मुश्किल से 142 किया। ये मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, ताकि एक पूरा आपके सामने साइनॉप्सिस आ जाए। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके 142 रन किए, निशांका ने बड़ी जबरदस्त शानदार इनिंग्स खेली, ऊपर से 72 रन किए। असलंका 21, शनाका 11 और तिक्सिना 7 रन। उसके प्रिटोरियस 3 ओवर 17 रन, शमसी 3 ओवर 17 रन और नोकिया 2 ओवर 27 रन। बहुत ही अच्छी बॉलिंग साउथ अफ्रीका की तरफ से। 142 लग नहीं रहा था कि टोटल जो है वो काफ़ी है, लेकिन जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने के लिए आया तो ये टोटल भी मुश्किल लगना शुरू हो गया। गोया साउथ अफ्रीका ने 146 रन किए 6 विकेटों के नुकसान पे। इधर जो इनिंग्स आप देख सकते हैं वो इनके कप्तान बबूमा की बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स थी 46 रन की। एंड देन ऑफ कोर्स मिलर देयर कमिंग इन टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 13 गेंदों पे 23 रन उन्होंने किए।
हसरंगा ने 3 विकेटें हासिल की, उनकी हैट्रिक थी, लेकिन बदकिस्मती से वो हैट्रिक भी श्रीलंका को आज ये मैच बचा ना सकी। जो साउथ अफ्रीका थी जी, ये 17.2 ओवर्स में इनकी 6 विकेटें गिरी। बिल्कुल ऐसे ही है। और 142 करना था इन्होंने, कि 143 से 142 करना था जी। बट आई थिंक लास्ट ओवर में से पहले जो एक आके छक्का मारा है रबाडा ने, गलत बॉल किया उस पिच के लिहाज से इनके फास्ट बॉलर ने। फिर उसके बाद ऑब्वियसली 2 छक्के वो मार गया। डेविड मिलर जो है, वाज आइडियल सिचुएशन फॉर हिम, 13-14 टू विन लास्ट ओवर। एंड उसने बजाय कि कटर्स मारे ऑफ स्टंप के बाहर, उसको ये लेंथ बॉलिंग कर रहे थे मिसबा। जी हाँ, I think that's showing how important this number is. I mean, last night सबने देखा जिस तरीके से आसिफ अली ने आके एक इम्पॉर्टेंट मैच इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में जिताया, और फिर डेविड मिलर जिनकी एक ओवरऑल एक रेपुटेशन है कि इस किस्म की इनिंग्स खेलते हैं, ही इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। ऐसी स्टेज पे आके ऐसा मैच जिताना, इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द होल टीम। ऐसा बंदा अगर फेस कर रहा है तो 17, 18 या 20 रन भी हों तो आखिरी ओवर में टीम ये देख रही होती है या उसको ये उम्मीद होती है कि ये कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर साउथ अफ्रीका एट द राइट टाइम। कुछ थोड़ा फॉर्म का इशू चल रहा था मिलर का, मेरे ख्याल में जैसे आसिफ का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वापस आया है, और आपने पिछले मैच में देखा इसी तरह डेविड मिलर इज गोइंग टू बी द की। लेकिन मिसबा आसिफ वाले ओवर में क्रेडिट जन्नत को देना चाहेगा। जन्नत ने 1-2 बॉलें बीट भी की थी आसिफ को, वो अप्लाई करना चाह रहा था। ही ट्राइंग टू बॉल अ यॉर्कर वाइड ऑफ हिज रीच, जो चीज़ आज बल्कि हमें वहाब ने सुबह दिखाई थी कि आसिफ का जो वीक पॉइंट है उसने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और वो 2 दफ़ा सक्सेसफुल भी हुआ। इधर तो भाईजान ने सारी बॉलें जो है वो उसी जगह पे जहाँ पर मैं और वसीम आप सब देख रहे थे, जो स्ट्रेंथ थी सीधा स्ट्रेंथ में ही फीड की। जो उसकी फेमस कोट है, इफ इट्स इन द आर्क इट्स आउट ऑफ द पार्क। आई थिंक उसमें थोड़ा सा फर्क जो है ना वो बॉलर का भी आ जाता है। मेरे ख्याल है बॉलर वाज अंडर प्रेशर, और यू नो ही थॉट कि मैं यॉर्कर्स करूं, बिकॉज हमने देखा कि पिछले मैचों में उसने यॉर्कर्स बहुत अच्छे किए हैं। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि जो चीज़ें अच्छी हो रही होती है उसको करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी बार करता ना, कोशिश भी करता, थोड़ा बार करता। एग्जैक्टली, बट थोड़ी देर कभी-कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ आप अच्छे कर रहे होता है अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन उसको आपको देख को चेंज करना पड़ता है। until unless you are getting it absolutely right, if not then you have to change it. और वैसे भी जब लास्ट ओवर होता है, व्हेन द टीम रिक्वायर्ड 14 या 15, तो आपके ओवर के जो पहले 2 बॉल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उसको पहले ही बॉल पे। अभी आजकल बड़ा क्वेश्चन लोग पूछते हैं ये T20 फॉर्मेट में, विकी आप भी आंसर दे सकते हैं विकी वहाब के बाद, कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है बॉलर्स इंक्लूडिंग यू एट टाइम्स में भी नॉट एट टाइम्स के लास्ट बॉल पे बाउंड्री, यू नो आई नो कि लास्ट बॉल पे बॉलर्स बैट्समैन चांस लेते हैं। आप लोगों के ज़हन से क्या गुजरा होता है कि लास्ट बॉल कितनी इंपॉर्टेंट होती? तो बड़ी सबको पता है इंपॉर्टेंट है लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, एनी ओवर लास्ट बॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज होता क्या वसीम भाई, स्पेशली कहते हैं कि जो मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, पहले हम बात करते हैं लास्ट ओवर की, लास्ट बॉल की, इट्स अबाउट शिफ्टिंग द मोमेंटम। अगर आपने एक ओवर अच्छा किया हुआ है और आपको उस लास्ट ओवर में अगर आपको एक बाउंड्री ऑलरेडी लग गई और एंड यू फिनिश ऑफ विद द बाउंड्री, दैट मीन्स द कॉन्फिडेंस गोज टू द बैटिंग साइड बिकॉज दे फिनिश्ड वेल। फिर वो जब आते हैं तो वो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है यार कि क्या, क्यों? क्योंकि अक्सर मैच होता है 5-6 रन का डिफरेंस होता है T20 क्रिकेट में, अनटिल अनलेस बहुत ही बुरे तरीके से कोई हार जाए। सो दैट लास्ट बॉल किसी भी ओवर का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपना फर्स्ट ओवर भी कर रहे हो और अगर आपको लास्ट ओवर बाउंड्री लग गई है, सो दैट मीन्स कि अगर आपने जो शुरू में 2 या 3 बॉलें अच्छी की या 4 बॉलें अच्छी की, एक तो आपका ओवर ख़राब हो गया, प्लस जब आप नया ओवर करने आने तो यू आर अंडर प्रेशर बिकॉज वाई कि आपका लास्ट बॉल ऑलरेडी बाउंड्री के लिए गया हुआ है। देन व्हाट हैपन्स इज दैट इट जस्ट comes on to you or you just started to feel। बेहतर ये होता है कि जब लास्ट बॉल होता है, कुछ इवन मैं भी कभी कभी ये ट्राई करता हूँ कि आई शुड गो फॉर द विकेट नोइंग कि यार अच्छा ठीक है ये सामने खड़ा है, इसको आउट करने चला जाता हूँ। सो वो उसमें क्या होता है, मैं अपना जब सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीम का नुकसान हो जाता है व्हेन दैट बॉल वेंट टू द बाउंड्री। विकी, any you have anything to say about this? I feel कि you know जो ओवर के पहला और दूसरा बॉल होते हैं वो प्रॉबली बैट्समैन कोशिश करता है कि वो आप पे चढ़ाई करे, आप पे आपको कोशिश करता है पहले बॉल पे चौका मार के आपको अंडर प्रेशर कर दे कि अब तूने 5 गेंद करने हैं। सो व्हाट आर यू थिंकिंग? वो बॉलर ऑटोमेटिकली सोचना शुरू हो जाता है, स्पेशली T20 क्रिकेट में, कि यार 4 हो गया मुझे, अगले 5 गेंदें अगर एक और बाउंड्री लगी तो मेरा तो वही 40 विलेज उसमें चला जाऊंगा। तो वो एक माइंड में खेलना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर वो 4-5 गेंदें उसने अच्छी की हुई हैं तो आई फील समटाइम
बॉलर्स ऑल्सो रिलैक्स अ लिटिल बिट। वो जैसे आपने कहा ना कि वो समटाइम यू स्टार्ट टेकिंग चांस कि हाँ भाई मेरा अच्छा ओवर हुआ है, इसने मुझे कहीं मारने आना है, तो मैं ऐसी जगह बॉल करता हूँ जहाँ मुझे विकेट मिल जाती है। बजाय इसके फॉर इंस्टेंस 2 ओवरों में ऑपोजिशन को 22 चाहिए जी ठीक है, ही इज बॉलिंग द सेकंड लास्ट ओवर, इसने पहली 4 गेंदों पे 4 सिंगल, पहली 5 पे 5 सिंगलें दे दी आपने, 22 में से 5 निकाल लो, डू द मैथ, 17 रह गए और लास्ट बॉल है। So he's got to make sure that ball doesn't go for a boundary. So what is your best delivery? So I feel कि वही मैं वही कह रहा था ना कि अगर आपने 4-5 डजंट मैटर आखिरी ओवर है या 2 ओवर है, अगर आपने 5 बॉल अच्छे कर लिए हुए हैं और आप लास्ट बॉल पे हो, just finish your over good and go. Don't think of the wicket because what is going to happen is that last ball अगर आपने अच्छी की है, that is going to rub onto the next bowler. Right. So Yeah, when he's going to come, he's instead going to of- feel good. Instead of वो 12 रन बचाएगा, वो फिर 17 रन बचाएगा। Yeah. प्लस इसमें एक और आपको चीज़ बताऊं वसीम भाई, जो मैंने नोटिस किया T20 क्रिकेट में, योर 19th ओवर ऑफ द इनिंग्स इज द मोस्ट क्रूशियल ओवर, प्रोबेबली 18 एंड 19th, नॉट द 20th। नहीं, अगर आप बॉलिंग सेकंड करें या आप बॉलिंग फर्स्ट करें, आपका जो 18वां और 19वां ओवर है, स्पेशली 19वां ओवर, दैट हैज़ टू बी बोल्ड बाय योर बेस्ट बॉलर because that will have a big impact on the game. On the last over, especially on the last Because Then depends on how many runs are you required. देखिए वसीम more or भाई, less जिस तरह हम ये बात variance करते हैं are कि there. we know नहीं, अभी कई लास्ट मैच हमने देखा कि 19th ओवर ही बीन स्मैश फॉर द रन्स, ठीक है, फिर हमने उधर देखा 18वां ओवर था कि 19वां ओवर उसका था, स्पेशली कल भी सऊदी का, इवन के कल के मैच में भी आप ये नहीं देखते नहीं, हैं। आई एग्री, मैं उसमें वो डिसएग्री नहीं कर रहा। हाँ जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर सपोजिंगली 25 रन चाहिए, मैं समझ आती है कि 19वां ओवर इज वेरी क्रूशियल, ठीक है ना, लेकिन अगर 30 रन चाहिए तो देन आई थिंक आखिरी ओवर ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं विकी भाई, आई स्टिल बिलीव 19वां, पता है क्यों? क्योंकि 19वें ओवर में अगर आप 19वां ओवर अगर आप अच्छा कर देते हैं, इवन दो इट फिनिशेस एट 7, 8, 9 Runs. सो यू नो लास्ट ओवर इज 21, सो लास्ट ओवर में 21 रन्स करना ज्यादा मुश्किल है। आई थिंक वहाब इस लिहाज से मतलब क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है इन सिनेरियोज में, जब भी मैं आया हूँ, और इवन 2009 का वर्ल्ड कप अगर सेमीफाइनल देखें, 29 रन चाहिए थे 2 इसमें, उमर गुल का ओवर था, मोहम्मद आमिर का ओवर था, देयर वाज अ डिबेट इन द मिडल कि हाँ जी कौन करे, मोहम्मद आमिर करे, बट फाइनली वी डिसाइडेड कि उमर गुल इज़ द बेस्ट बॉलर एट द मोमेंट, और उसको करना चाहिए। वो इसलिए कि हो सकता है जो अभी इनएक्सपीरियंस बॉलर है उसको रन्स इतने हो जाएं कि आखिरी ओवर में 12-13 रन्स हुए तो आपके बेस्ट बॉलर पे भी प्रेशर आएगा तो उसको भी हो जाएंगे, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर वो 19वां ओवर करेगा, कॉन्फिडेंट है, उसको अगर ये खेलने वो आउट भी करेगा, हो सकता है वो 4, 5, 6 पे ओवर निकाल दे और आपका जो आखिरी ओवर है फिर वो इतना प्रेशर ना हो आपके उस बॉलर पे। Very And that good. was- वकार, लास्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, वो वॉइस नोट सुना दें हमें, जो किनको? शेर था जो मुश्ताक वाला जो था, वो मुशीब वाला था, वो बड़ी बहुत तो जरूरी इम्पोर्टेंट इतनी गल आपकी पूछी मैं तो घबरा गया। आपकी शायराना तबीयत खैर है। है। ऐसे ही की हो गया जी please. मैं आपको सुना देता हूँ, आप अपने माइक के करीब करके ना प्ले कर दें। नहीं, उसने और भी बहुत सारी चीजें बीच में कही हुई। अब ये तो कुछ याद आई थिंक वी शुड लीव इट, आई थिंक क्यों लीव मे बी हम कल ना उसको कट करके ना, आप कट करके क्यों? आप पढ़ के Professional. खुद सुना दें। आप पर सुन के- लिखा नहीं आप है कान के साथ ऐसे लगा वो- के नहीं, नहीं, जो सर। वो बोले आप सुना मैं दें। मेरा मुशी मेरे लिए बहुत अजीज है। मुशी भाई, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। ये किस नौयत का शेर आपने भेजा है मुशी भाई कि हम बता ही नहीं पा रहे इसको टेलीविजन के ऊपर। इसके ऊपर पूरी प्रोब और इन्वेस्टिगेशन होगी, इसको पता किया जाएगा, हम इसकी गहराई तक जाएंगे और इसके मफहूम की गहराई तक जाएंगे और उस दरिया के किनारे भी जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिस दरिया का आपने जिक्र किया है इस शेर के अंदर। और दोस्तों, इसके साथ ही वक्त हुआ है मैन ऑफ द मैच का, पहले मैच का, ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान केबल्स। राइट दोस्तों, पर्चियां तैयार हैं, टोटल्स निकलने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे कि किसने हमारे एक्सपर्ट्स पैनल में से सबसे एक्यूरेट गेस किया। याद रहे कि वसीम अकरम अभी तक जीत रहे हैं, उन्होंने 2 दफा बहुत जबरदस्त तरीके से गेस किया टोटल्स, और मिसबाह उल हक को 2 खाने जो हैं वो ऑलरेडी जुर्माना हो चुके हैं। और बाय द वो नहीं खिलाए वे, बाय द वे, मिसबा पैसे लेके नहीं आया, पूरा 9 हफ्ता हो गया। मिसबा, ब्रिंग योर मनी टुमारो बडी। यू हैव टू पे फॉर लंच मुझे टुमारो। लगता है किसी और को लानी पड़ेगी आज तो। बड़े कॉन्फिडेंट है।
दोस्तों हम लेते हैं इस मौके पे एक छोटा सा वक्फा। आप जो है वो कुर्सियां घुमा रहे हैं अपनी यूं करके ना, कभी उधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। अभी पता चल जाएगा जब वापस आते हैं कि किसका टोटल कहाँ पे था। आप शेखाना मुंडा है यार, ये क्या गुफ्तगू हो रही है पेविलियन के अंदर। यही मसला है दोस्तों, पेविलियन में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो क्या बोले। तो हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप लोगों के सवालात याद रहे कि आप #AskThePavilion ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपने सवालात हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकें, क्योंकि बहुत सारे सवालात आ जाते हैं। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपने मैसेजेस भेजते हैं। हम माजरत चाहते हैं अगर हम उनको ना सबको पढ़ सकें, लेकिन यकीन जाने हम लोग जब बैठे होते हैं, मैच देख रहे होते हैं, हम मुसलसल सारे के सारे सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे होते हैं। आपकी कमेंट्स, आप लोगों की जो जी 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 शक्ल लेकिन रख लो, देखें ये जी जी सदर साहब का देखें। सदर साहब तो सबसे ज्यादा नजर रख के बैठे होते हैं। क्या माहौल बना हुआ है इस वक्त। हम क्या कर रहे थे? मैं नहीं ब्रेक कह रहा था, मैं वापस आके बताऊंगा। आज कितने दिन हो गए हमें काम करते हुए? 14 से कर रहे हैं हम। Almost 2 weeks, just under 2 weeks. Almost 2 weeks. I tell you the day, first day he came. फिर मैं बताऊंगा कि आज कैसे आया है काम पे। Time for a break. We're gonna give you inside of who? Of Wahab. Oh yes, absolutely. दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि वहाब रियाज कैसे आते रहे हैं और वसीम इसके ऊपर आपको पूरी ब्रीफ देंगे, तो देखते रहिए द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। मिलते हैं इस वक्त के बाद। वहाब वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। हमारी खुसूसी नशरियात फॉर द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमीरात से। मेरे साथ पेविलियन में मौजूद पाकिस्तानी सितारे, लेजेंड्स, सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक और वहाब रियाज। दोस्तों ब्रेक पे जाने से पहले वसीम अकरम ने कहा था कि वो आपको बताएंगे कि वहाब रियाज पहले दिन किस तरह आए और आज तकरीबन 14वां दिन है हमारा, कैसे आए। तो वसीम प्लीज Let me explain to people कि ये जो जॉब है it's not that easy। जब मैंने भी शुरू की थी आज से 15-16 साल पहले रिटायर के बाद, मुझे पहले तो 2 महीने नींद ही आती रही पूरा दिन। इसका यूज टू होना पड़ता है because we don't go home, we stay here for the whole duration of 2 games and then we do the post show। So obviously Wahab being present cricketer, it's very tough to concentrate, and the first 5 days and everything was like Wahab, वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, आज आया बाब, वसीम भाई क्या हाल है आपका? Am I right, Wahab? That's exactly how he came by. Exactly right. That's exactly right. लेकिन एक ही है कि वहाब क्योंकि ट्रेनिंग भी साथ कर रहा है, क्योंकि स्टिल प्लेइंग है, तो हैट्स ऑफ टू हिम कि जिस तरीके से आता है और ही इज पुटिंग ऑल एफर्ट इन। वेल डन, ही इज डूइंग वेल मैन, वेल डन। तो बड़ा जबरदस्त रहा। दोस्तों आज तो पेविलियन के सवालात अब से कुछ लम्हों बाद हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पर्चियां जो है वो खोल ली जाए। मैं तो कहना रहने दो। पहली पर्ची खुली है जनाब वसीम अकरम की। इन्होंने श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मैच के लिए टोटल कहा था 144 और टोटल जो था वो था 142। Well done, Wasim. Not bad. You're not bad at all. He's just too good. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टोटल के बारे में वसीम अकरम ने बोला कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा तो 168 और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगा तो 175। इसमें एक चीज का डिस्काउंट दे सकते हैं, चूंकि प्रेसिडेंट है आफ्टर ऑल चैनल के, वो ये है कि जिस रेट पे इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो 175 बिल्कुल सही थी। आप 275 था। इन्होंने नहीं किया, उन्होंने कर दिया। ये गलती हुई इंग्लैंड की, आपकी नहीं है। सदर साहब भी आपकी गलती नहीं दिखाई दी पहले। अगला स्कोर जो है वो वकार यूनुस का है। उन्होंने कहा श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। श्रीलंका बैटिंग लिखा हुआ है, श्रीलंका बैटिंग 143। ये तूने ये बताया। And it's 142, so that's really really amazingly done. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बारे में उन्होंने कहा अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी तो that's 168. Okay, that's the same that Wasim said as well. और इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करेगी तो 171, 171. So पहले दोनों मैचेस में आप बड़े एक्यूरेट चल रहे हैं। अगला पर्चा जो है दोस्तों वो है मिसबाह हक का। मिसबाह हक ने कहा श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले मैच में 145। अजीब सी बात यह है कि इसमें आप सबसे दूर हैं अभी तक आप देखिए 142 के करीब, 143 वकार
उससे भी ज्यादा, और उसके बाद 144 वसीम और आप हैं 145 पे। तो एक खाना मुझे फिर लग रहा है कि आपकी तरफ जा रहा है। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने कहा अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा तो 162 और इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करेगा तो 172। दोस्तों अब कहानी जा रही है वहाब रियाज की तरफ, जो के कहाँ देख रहा है तू? आप इधर देख। मिसबा तू सुख का सांस ले सकता है मेरे भाई। शेखाना मुंडा फंस गया। शेखाना मुंडा फंस गया है। जनाब वहाब रियाज ने कहा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच जो है पहले वाला, उसमें स्कोर होगा 168, यानी कि सबसे ज्यादा ऑफ है वहाब। और दूसरे मैच का उन्होंने कहा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 178, इसमें भी सबसे ज्यादा ऑफ है वहाब। सो वहाब आपको मुबारक हो, आप पे लंच जो है वो है। अब खुशखबरी ये है, इसीलिए पहले करा दिया। मैं यही कह रहा था, खुशखबरी ये है कि आज वहाब ने हमें लंच करवाया और लाहौर से। That's not counted. क्यों नहीं? was counted? That's he said 4 week ago कि मैं मंगा रहा हूँ। तो मुझे पता था ना मैंने हार जाना एक बार। It has to come from my. you It has to come from my favorite मगर restaurant. दूसरी बात ये है कि हर मैच का अलग से है, तो अगर एक खिला भी दे तो एक तो बच गया। हाँ, एक तो बच गया। सो वहाब एक मैच में आप गलत हुए, उसका आपने आज खिला दिया। हडीसा आया था लाहौर से खास तौर पे हमारे लिए। मिसबा किस कैपेसिटी में ये बात कर रहे हैं? वो तो पैसे ही नहीं लेकर आता घर से, ये तो मसला है हमारा सबसे बड़ा। मैंने कहा है उसको, मैं गड्डी का टायर पंचर हो गया था, की करोगे? मतलब है, you need a little bit of cash in your pocket. I have no idea. I don't know how that works. बंदोबस्त कर लेंगे, Misbah. बंदोबस्त कर Well, there you have it, folks. Let's get going with Ask the Pavilion and let's start off with our questions. और बहुत सारे सवालात आपकी तरफ से आ रहे हैं, शुरू करते हैं। Questions for Misbah. If you played in the same era as Wasim and Waqar, who do you think would have troubled you more as a batsman? दोनों के सामने ये सवाल है आपसे। वसीम भाई, वसीम भाई, आउट स्विंग पे मैं ठीक था, इन स्विंग जो लेफ्ट आर्म सीमर्स अंदर आने वाले पे हमेशा मुश्किल होती है। Okay. ये इतना छोटा सा जो आपने जवाब दिया है, इससे पहले आपने कहा था आप इससे भी ज्यादा छोटा जवाब दे सकते हैं। उसके ऊपर जरा ये वसीम जरा पूछे ना इससे। क्या? इसने कहा था मैं बिल्कुल छोटे से जवाब दूंगा। कैसे देगा? ये नाम ये जरा लेना क्लोजअप कीजिएगा मिसबा का। अब नाम लेने में मैं उधर कैमरे में देख के बताएं। कैसे कैसे उधर कैमरे में देखकर बताएं। कैमरे में देखें अपने, वो कैमरा जो लाल बत्ती जल रही है वो वाली। All right. My question to Waqar bhai. Yesterday during the match, they showed differences between Shaheen's action now and 2 years back. Did you make that modification or he made that himself? What difference has this brought to his bowling? सदाकत हुसैन का ये सवाल है, और जो पहला सवाल मिसबा से आया था वो हिजाब की तरफ से आया था, सारा की तरफ से। सारा आपका जो सवाल था वो मिसबा से था, और अब जो है वो सदाकत हुसैन की तरफ से आपका सवाल है शाहीन शाह अफरीदी का। जी देखिए, ऐसा कोई चेंज नहीं की है। कई दफ़ा उसका होता यह था कि उसका जो फ्रंट फुट है वो बाहर चला जाता था, तो इसलिए फिर वो जो गेंद अंदर आता था ना, वो उतना नहीं अंदर आता था। वो ही यूज्ड टू पुश द बॉल अवे, तो वो उतना स्विंग अंदर को वापसी नहीं आता। अगला पैर जब आपका सीधा होता है और अलाइनमेंट ठीक होती है, जिसको बोलते हैं बॉलिंग की लैंग्वेज में कि अलाइनमेंट जब आपकी ठीक होती है तो आपका फिर शोल्डर्स भी बंद होते हैं, और जब शोल्डर्स बंद होते हैं दैट मीन्स द बॉल विल स्टार्ट कमिंग बैक टू द राइट हैंडर बैट्समैन। एज सच मैंने हेल्प नहीं की, वेरी वेरी स्मॉल हेल्प। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि बॉलर्स की बॉडी और बॉलर्स के जो एक्शंस हैं ना, ओवर द पीरियड चेंज होते रहते हैं, स्पेशली जो लॉन्ग रन अप वाले जिनके स्ट्राइड्स बड़े होते हैं। तो क्योंकि इतना लोड बॉडी पे पड़ता है ओवर द ईयर्स कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली गिव इन करना शुरू होती है जहाँ जहाँ आपको पेन होती है। तो आई हैव अ फीलिंग कि क्योंकि उसको एल्बो का इशू भी है कि उसकी बॉडी ने भी थोड़ा सा उस पर रिएक्ट किया है, और एंड दैट हैज हेल्प्ड हिम। I have a question now from Syed Saqib Ali. I am Saqib Ali, I think उनका Twitter handle है। उसने आपसे मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि I have heard, आपसे मेरे से, I have heard that Misbah eats a lot. Is that correct? आप दोनों से क्यों नहीं, वो मिसबा बैठा है उससे पूछ रहे हैं आप डायरेक्ट? I'm not saying any Misbah. छोटा जवाब ये सारे आती है। मैं भी इसी गवाही देता हूँ। बड़ी ट्रेन्स अ लॉट टू, सो दैट्स हाउ इट गोस। खाएं सही लेकिन उसको हलाल करें। नहीं, ये कढ़ाई को ट्रेन करते हैं कि तू मेरे टेडिज जाके ऐसा सब कुछ करना है, ठीक है ना? ऐसे जगह You can eat as much as you want, but as long as you burn it off. Yeah, that's You very don't want to be simple. 30-year-old. हमें यहाँ पर और इतने दूसरा मौके balance। मिल रहे हैं बर्न करने के, इतने मौके मिल रहे हैं। वो रिक्लाइनर के ऊपर मैं तो बर्न ही कर रहा होता हूँ, जो इतने अच्छे रिक्लाइनर हमारे लगे हुए हैं।
मुनीब अहमद ने पूछा है टू सर वसीम एंड सर वकार, व्हेन आवर क्रिकेट हीरोज रिटायर, बड़ा सीरियस बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हेन आवर क्रिकेट हीरोज रिटायर व्हाई डू दे नॉट गेट ऑनर्ड? व्हेन सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड in India, they celebrated a whole Sachin week. Why not in Pakistan? It's a very complicated, difficult question to answer. I suppose it all depends कि हम as a nation कैसे अपने sports heroes को याद रखते हैं. Cricket छोड़ दें आप, बाकी sports देख लें. यहाँ पहले जो greats थे, the great conqueror जहांगीर खान, हसन सरदार, बहुत सारे नाम हैं हॉकी में, सलाउद्दीन, जूनियर साहब, मंजूर जूनियर, समीउल्लाह, सलीम शेरवानी, कलीमुल्लाह, ऑल दीज नेम्स. और भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी आप देख लें, इट्स नॉट कल्चर. यहाँ पे तो मुझे याद है मैं कैसे रिटायर हुआ था. मुझे याद है कि फोर्टे पोस्ट आउट, एक छोटा सा होटल, छोटे से कमरे में, हैम्पशायर से खेल रहा था 2003 में, एंड आई थॉट दैट्स इट, आई कांट प्ले फॉर पाकिस्तान एनी मोर. क्रिकेट से मेरा दिलो चाट हो गया था, एंड देन आई रिटायर्ड. दैट वाज इट. And this is just part of not our culture, and that's unfortunate. It is truly unfortunate. अब से कुछ देर पहले आपने बताया कि मुशी के नाम की एक बस, वो पूरा एक रूट है, और हमारे बहुत सारे और क्रिकेटिंग लेजेंड्स का रूट है. कहाँ पे है? बरतानिया में है. लेकिन it's एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा. टोटली एग्री विद वसीम भाई के अपने हीरोज को बिल्कुल करना चाहिए. यू शुड ऑनर देम, यू शुड रिस्पेक्ट देम. अभी शोएब अख्तर का भी एक जो स्टोरी जो केस हुआ है उसमें भी आई थिंक द होल कंट्री गॉट बिहाइंड हिम, एंड आई थिंक इट वाज वेरी गुड. लेकिन ये है कि एक ये भी चीज़ याद रखे कि वी आर ऑल्सो ऑनर्ड बिकॉज द कंट्री हैज़ गिवन दिस नेम टू अस. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस कंट्री, एंड इट्स आवर जॉब और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क को वापस करें. सो ठीक है, नहीं ऑनर है, दैट्स फाइन, वी स्टिल गॉट बिग इनफ नेम्स. आपने तो वसीम पे बहुत बड़ा नाम बनाया, ये वर्ल्ड वाइड आपने नाम बनाया. सो आई फील के जब छोटे थे हमने परसों भी एक बात की थी कि क्रिकेट हमने प्यार के लिए खेली थी. क्रिकेट से वी लव क्रिकेट, एंड दैट्स व्हाई वी बिकेम व्हाट वी आर टुडे. तो इस मुल्क ने जो इतना बड़ा नाम दिया है, कहाँ से मैं उठा, अगर मैं सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाने बैठ जाऊँ तो सारी रात हो जाएगी. क्योंकि जिस छोटे से शहर से मैं उठा, जो मैं था, मैं क्या था, और मैं आज कहाँ बैठा हूँ और मैं क्या बन गया हूँ, इसी मुल्क की बदौलत है. तो वी ऑल लव दिस कंट्री, एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दिस ऑल्सो. we must always and absolutely. मेहरुन्निसा का सवाल है वहाब रियाज से. मेहरुन्निसा, सवाल for you वहाब रियाज. I want to ask Wahab, what is the secret of his hairdo, and secondly, what kind of a companion would he like? So you already have a companion, by the way, Mehrun-Nisa, just to let you know that you. बताना है ना या नहीं बताना? सवाल है, मैं क्या कह सकता हूँ. तुझसे सवाल है भाई, खुद ही निपटाओ इसको तुम जाकर. पहला सामने अपने कैमरे में देखो. मेहरुन्निसा से बात करो. पहला पार्ट क्या था? हेयर डू, बालों के बारे में. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हेयर डू? दोनों बड़े मुश्किल सवाल कर दिए. मैं लेफ्ट कर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. दूसरा है कि व्हाट काइंड ऑफ कंपेनियन वुड यू लाइक टू हैव इन योर लाइफ? सो यू ऑलरेडी साहब खुद तो नहीं है. नहीं सामने मैं क्यों होगा? Talking about the companion, I think I've got the best, and I think will be hard for me to get better than what I've got right now. Alhamdulillah. Well done. So I'm very happy, and to be honest, very lucky. And thanks to my parents for choosing it as well. और जहाँ तक लगा गया hair do, I just try थोड़ा बहुत. I've got that facility after a long time. So I'll just keep it very simple. You got to give me the number after this. Yes, Waqar needs it. Basharat Bajwa पूछते हैं, my question is for Wasim bhai. How can we, Pakistan, be best prepared if we have to bowl second in heavy dew during the knockout stages? I've just heard that शारजा में आजकल काफ़ी हवा चल रही है इवनिंग में, इसीलिए ड्यू थोड़ी कम पड़ी है, बल्कि इनफैक्ट ना होने के बराबर पड़ी है. दुबई का आई एम नॉट सो श्योर. आज तो नहीं लगा, आज को ड्यू का पता ही लगा. बट अगर ड्यू है, लाइक वी सेड, व्हाट कैन यू डू एज अ टीम लीडर, एज अ टीम थिंक टैंक? आप यही अपनी टीम को कह सकते हो कि गाइस अगर 150 करना है, कोशिश करो कि 170 करें. दैट्स ऑल. देयर इज नो अदर ऑप्शन. एंड देन पिच इन द राइट एरियाज, बैक ऑफ अ लेंथ. यॉर्कर थोड़ा कम करें अर्ली ऑन, बैक ऑफ अ लेंथ करें. बैट्समैनों को चांस लेने दें कि वो दरमियान से मारे, बजाय कि उनको बुरी बॉल दें. और अच्छी फील्डिंग करें. And do a lot of practice with the wet balls. Yeah.
before going into the game. That's right. सलमान का सवाल है और सलमान का सवाल अगेन वहाब ये आपकी तरफ आया है. आई एम अ बिग फैन ऑफ पेशावर जल्मी फ्रॉम 2016 ड्यू टू वहाब विकी, डैरन सेमी एंड कामरान अकमल. My question is that Peshawar Zalmi have they retained Zazai in PSL 7 because he was not picked in the main draft of PSL 7? Please answer me. Jawab dein. Zazai cannot be retained as a player for this year. He will go into the draft because he was not the initially picks we had for the first time. क्योंकि बीच में गैप आया था और इंग्लैंड के प्लेयर्स और बाकी प्लेयर्स जो अवेलेबल नहीं थे, सेकंड गैप जो हमारा अबू धाबी में हुआ था, तो उसकी वजह से ही केम इन द सेकंड ड्राफ्ट. सो द रूल फॉर द PSL इज़ कि इफ़ यू कैन ओनली रिटेन द प्लेयर्स जो आपने फर्स्ट टाइम में जो पहला ड्राफ्ट होता है उसमें चूज़ किए हों. सो ही कैन नॉट बी रिटेन, बट मे बी इफ़ वी गेट अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी, सो व्हाई नॉट. Okay. All right. Next question is from Kavish Jaya Seal. I'm sorry, I hope I'm pronouncing this correct. Kavish Jaya Seal saying, I am from Chennai, India. Don't you think India has done a big mistake by not picking Chahal in the squad, who has always been a game changer, be it IPL or international matches? By picking up a few wickets, he could change the dynamics of the game. Misbah. मैंने तो पहले भी कहा है, आई थिंक दे डिड, क्योंकि लेग स्पिनर मोस्टली जो बैट्समैन हैं दुनिया के मॉडर्न डे में भी दे आर नॉट पिकिंग देम. रिस्ट स्पिनर्स को पिक नहीं कर रहे वो कि विच वे द बॉल इज स्पिनिंग. सो चाहल हमेशा से पावर प्ले में इन द मिडल ओवर्स छोटी ग्राउंडों में इवन इंडिया में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है. आई वॉज रियली सरप्राइज्ड व्हाई इंडिया जस्ट leave Chahal. All right. Next question, Kabir Khusro, the guy who keeps cheering up in the stadium on ground sound system, is that Palam B3, me? No, it's not me. I am in the studio. There's no way I can be in the stadium. It's impossible for him to go from to be at two places at the same time. At the same time, guys. Okay. I have a question for all the experts in the panel. This is Umair Naeem. What is the law regarding LBW decisions being turned down by umpires if the ball pitches outside the leg stump? Can you explain this, please? So this is a very interesting question. I think you should address it. वो कहते हैं कि जी वो बॉल पिच तो हुई थी लेकिन आगे जाके तो विकेटों में लग रही थी, तो ये क्या बात हुई, इसको क्यों नहीं आउट दिया जाता, तो इस पे कौन रोशनी डालेगा? आई गेस जो ही गेंद लेग स्टंप के बाद नेचुरल आपकी हिट है, बेसिकली दिस इज द एरिया वेयर बैट एंड बॉल मीट्स मेनली. सो द आइडिया जब प्रॉपर्ली क्रिकेट आज से 200 साल पहले जब शुरू की थी तो उन्होंने इसी पे लॉ इसीलिए बनाया था कि बॉल हैज टू कम फ्रॉम योर एरिया वेयर यू अबाउट टू प्ले. एनीथिंग आउटसाइड दैट, क्योंकि आपका दैट ऑकवर्ड एंगल बन जाता है, आपका ब्लाइंड कॉर्नर बन जाता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्ले एवरी टाइम दैट डिलीवरी. तो एनीथिंग जो भी लेग स्टंप के गेंद बाहर पिच होएगी और वो विकेटों को भी लग रही है, इट इज नॉट आउट. वेरी सिंपल. तो आपने देखा होगा कि आजकल जो वो दिखा रहे हैं उसमें मैट जो बिछाते हैं तो उसके जो ही गेंद बाहर गिरता है, ऑफ स्टंप पे नहीं, ऑफ साइड से बाहर जब गेंद गिरता है तो इट्स फाइन. वो स्ट्रक अंदर होना चाहिए, उस मैट की लाइन के अंदर स्ट्रक होना चाहिए, तब अगर विकेटों को लग रहा है तो आउट है. लेकिन अगर लेग स्टंप पे बाहर है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अ ब्लाइंड कॉर्नर, कि अगर एवरी टाइम अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट देन. तो फिर तो टीम में 20-20, 25-25 रन पे आउट होना शुरू हो जाएंगे. आई हैव टू क्लैरिफाई वन थिंग. ऑब्वियसली मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा हूँ पिछले 2 दिनों से. एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्रिकेट लवर्स हैं, आई लव योर ओपिनियन. दहानी नहीं खेल सकता प्लेइंग 11 में, लिख लो. ही इज इन रिजर्व्स. Unless somebody gets injured, he can't come into 15. So don't ask us again and again, can Shahnawaz Dahani play? नसीम भाई मसला है ना, मसला 2 है. अब तो एक बड़ी अच्छी बात की मिस बने 2 मसले. एक तो वो हर वक्त हरी फोटो जो आ रहा है, ठीक है, कभी वो धोनी से मिल रहा है, कभी उससे तो आकर यार अगर वो इधर है तो उसको खिलाते क्यों नहीं? पीपल गेट कंफ्यूज. और दूसरी कंफ्यूजन ये है कि आपने उसको शुरू में अपनी टीम में डाल दिया था. नहीं, मैंने स्लैश किया था. मैंने कहा था इन एन आइडियल वर्ल्ड स्लैश हारिस राउफ. लोग आई मीन इतना गौर से देखते हो तो और क्या चाहिए. आखिरी सवाल आपने अगर टीम में डाला है तो फिर आ सकता है वो. आखिरी सवाल आज पवेलियन का लेने का अतीकुर रहमान का सवाल है. कांग्रेट्स टू कैप्टन मिसबाउल हक फॉर इंट्रोड्यूसिंग आसिफ अली थ्रू फैसलाबाद वुल्व्स. I remember his 100 on debut in National T20.
मेरा सवाल वसीम अकरम वकार यूनुस है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट रियल शुएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज प्लेइंग नेक्स्ट ईयर्स मेगा इवेंट द वर्ल्ड T20? Good question. I think they both have decided to leave cricket after this. That's Have what they? I've heard. Yeah. That's what I've heard. If I'm not अगर mistaken. फिट हैं, अगर टीम में जगह बनती है तो why not man? We are all for it as long as they fit and the passion is there. Is their call. Yeah. फिटनेस आई थिंक जिसमें मिसबा बहुत ज्यादा जोर डालते हैं कि अगर वो फिटनेस के लिए क्वालिफाई करते हैं, अगर वो फिट हैं और अगर वो पैंथर की तरह फील करें तो या टाइगर की तरह. दोस्तों कल 2 मैचेस हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पे ये रे मैचेस जरा लगाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर. भाई मुझे भी ब्रेक दे दो, हंसी निकल रही है मेरी यहाँ. ये राजनाथ पहला मैच अफगानिस्तान का मुकाबला नामीबिया शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी से आपकी खिदमत में बराह रास्त आएगा. अफगानिस्तान के चीते जो है नामीबिया के पैंथर्स के साथ मैच खेलेंगे अबू धाबी में. और दूसरा मैच जो है वो आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये बहुत बड़ा मैच है, न्यूजीलैंड बा मुकाबला इंडिया, और ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से फाइनली इंडिया की टीम कोई मैच खेलेगी इस टूर्नामेंट के अंदर. ये डेफिनेटली पैंथर टाइगर वाला दूसरा वाला. ये दूसरा वाला तो पैंथर टाइगर मैच है. इंडिया टीम अभी तक दुबई में ही है. अभी तक दुबई में, उनके सारे मैचेस भी दुबई में. कमाल हो गया. कमाल है, जबरदस्त बात है ये तो. वो कमाल ही कमाल है. राइट दोस्तों, तो एक और खाना वहाब रियाज पे हो गया, 2 खाने मिसबा पे ड्यू हो गए. मिसबा अपने पैसे लेकर आएंगे कल, इन्होंने वादा किया अगर नहीं लेकर आएंगे तो आप इनकी तनख्वाह में से काटेंगे. ये आपने कल हम पैसे दोनों खाने खाने आपने. कल हम वसीम भाई कल हम पैसे मंच पे देखेंगे. हाँ स्टेज पे ऑन द मंच बेसिकली. ठीक है ना. और वहाब थैंक यू सो मच. पैसे देख के आपका मूड ही ना बन वहाब थैंक यू फॉर द लंच टुडे. सर राइट दोस्तों, कल आपको पैसे में दिखा दो, आपको दिखाने के चक्कर में और लोग भी आ जाएंगे. शेख साहब नहीं दोस्तों ये पेविलियन जरा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है. कल दोपहर को 1 बजे आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल, और साथ साथ में हमारी साइमल्टेनियस ब्रॉडकास्ट ऑन 10 स्पोर्ट्स. और मेरे चारों सुपरस्टार्स लेजेंड्स जो हैं वो थोड़े नॉटी हो गए, इसलिए इस ट्रांसमिशन को अब यहीं पे बंद कर देना चाहिए. थैंक यू वेरी मच वसीम, थैंक यू मिसबा, थैंक यू वहाब, थैंक यू वकार. आई विल सी यू गाइस टुमारो at 1 o'clock right here on A Sports and 10 Sports. Till then, अपना ख्याल रखिएगा. शब बखैर. Good night. Thank you.